नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। 144 साल बाद पड़े महाकुंभ का आनंद पूरे देश में छाया हुआ है। महाकुंभ को लेकर तमाम भजन गायक नए नए भजनों को लेकर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के एक छोटे से गांव नगला अमीर के रहने वाले मुनेंद्र सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है महाकुंभ की महागाथा। हमारे साथ मौजूद हैं मुनेंद्र जी। आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में और अब तक के उनके जीवन के सफ़र के बारे में। मुनेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ईटीवी भारत पर। जी नमस्कार। आप कासगंज के बहुत छोटे से गांव नगला अमीर के रहने वाले हैं जो पटियाली तहसील में पड़ता है। तो छोटे से गांव में रहने के बाद आपने भजन लिखना शुरू किया और अब महाकुंभ की महागाथा पुस्तक लेकर आए हैं। तो इतने छोटे से गांव में रहकर भी आपने यह कार्य किया। आखिर आपके कार्य का उद्देश्य क्या है और ये सब कैसे संभव हो सका? जी, पहले मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई के दौरान मैं पत्रकार बनना चाहता था। तो मैं अखबार में देखता था कि हेडिंग्स बनी हुई है, तो मैं हेडिंग्स बनाया करता था चोरी चोरी छुपके, क्योंकि पापा डांटते थे, मम्मी भी डांटती थी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ये फालतू की चीज़ें लेके बैठ जाते हो। तो मैं कविताएँ लिखने लगा धीरे धीरे, उसी से गाने बनने लगे। तो मैंने खुद के कंपोज किए हुए गाने बनाए, लेकिन उस टाइम कुछ सुविधाएं नहीं थी और मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था, तो ये संभव नहीं हो सका, मैं किसी को दे नहीं पाया। धीरे धीरे ये प्रक्रिया हमारी चलती रही लगभग 8-10 साल। अभी 2 साल पहले से मैंने सांवरिया चैनल, अम्बे भक्ति, सोनोटेक पे फिर ट्राई किया। तो फिर वहाँ से अम्बे भक्ति से मुझे इसका वो प्लेटफॉर्म मिला और मेरे गाने रिलीज़ होने लगे। मैंने फ्री में काफ़ी लगभग 1-1.5 साल मैंने फ्री में गाने लिखे। उसके बाद मुझे फिर लगभग 1.5-2 साल बाद रुपए मिलना स्टार्ट हुआ। मैंने कथाएँ लगभग 400-500 कथाएँ भी लिखी हैं, हम कथा सुनाते हैं इस ट्रैक पर। कविताएँ भी लिखी हैं, बाल कविताएँ, जो 100 से अधिक हैं कविताएँ मेरी। और खुद के कंपोज किए हुए भजन भी मैंने देवी देवताओं पर, माता रानी के, राधा रानी के, कृष्ण के भजन भी लिखे हैं। लगभग मेरा प्रोजेक्ट 1000 के ऊपर पार हो गया है। नहीं, इसके बाद देश की नामी कंपनी टी सीरीज से भी मेरे गाने आए हैं जो कुमार विशु जी ने गाए हैं। अच्छा, गांव में रहते हुए आपने इतना सारा स्ट्रगल किया, कुंभ की जो महागाथा है इसको लिखने का मन कैसे आया और महाकुंभ की महागाथा पुस्तक कैसे लिखी गई? मैं अम्बे भक्ति के लिए कुंभ की गाथा लिख रहा था, कथा, हम कथा सुनाते हैं उस ट्रैक पर लिख रहा था मैं। तो मैं उसी टाइम पर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम पुस्तक एक लिखें जिसमें सारा डिटेल दिया हो, सारी जानकारी हो लोगों को। महाकुंभ की महागाथा पुस्तक में कुंभ स्तुति, महाकुंभ के माध्यम को चौपाइयों के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसमें मैंने भजन भी दिए हैं जो कुंभ से ही रिलेटेड हैं। और इसमें गंगे की आरती, माँ गंगे की आरती है और कुंभ महाचालीसा भी लिखा है मैंने। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवत कृपा से मैंने इस पुस्तक को मात्र 20 दिन के अंदर लिखा है। अच्छा, 144 साल बाद कुंभ पड़ रहा है ऐसा लोग कह रहे हैं, तो क्या कुंभ के विषय में बताएंगे पूरा? जी देखिए, कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कुंभ जो 3 वर्ष बाद पड़ता है, और अर्धकुंभ होता है 6 वर्ष बाद पड़ता है, पूर्ण कुंभ होता है जो 12 वर्ष बाद पड़ता है, और महाकुंभ 144 वर्ष बाद आता है। ये टोटल 12 पूर्ण कुंभ होते हैं जो 8 स्वर्गलोक पर और 4 धरती लोक पर मनाए जाते हैं। तो इस महाकुंभ की महागाथा पुस्तक को लेकर आपका क्या मन है, क्योंकि अभी आपने विमोचन भी नहीं करवाया है, तो क्या लग रहा है आपको, किसके माध्यम से आपको विमोचन कराना है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विमोचन नहीं हुआ है, अभी हाल ही में पुस्तक मेरी छपकर आई है। देखिए, महाकुंभ की गाथा में मैंने टोटल जानकारी दी हुई है। ये हमारी पुस्तक है जो इसमें सतयुग से लेकर द्वापर, त्रेता सभी की जानकारी दी हुई है, जो पुराणों में वर्णन किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हो, और दूसरे अगर सौभाग्य हो मेरा तो परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष श्री चिदानंद सरस्वती जी के द्वारा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। जी, मेरी और एक अभिलाषा है, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी जो काफ़ी प्रतिष्ठित कवि हैं, लेखक हैं वो,
तो मैं चाहूँगा कि वो मेरी पुस्तक की समीक्षा करें और एक बार देखें, पढ़ें। तो इसके लिए क्या आप कुंभ जाएंगे महाराज जी से मिलने? जी बिल्कुल जाऊँगा, ये अगर ईश्वर की इच्छा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हो आप, क्या मन में सोच के आपने ये पुस्तक लिखी? जब मैं कथा लिख रहा था उसी टाइम ये विचार आया कि मैं पुस्तक लिखूं और लोगों तक ये संदेश जाए, धर्म सनातन के बारे में जानकारी मिले, अपने जो भी पर्व हैं मनाए जाते हैं। बताया जाता है कि कुंभ के एक स्नान करने से मोक्ष की प्राप्त होती है। अपने वेद पुराणों में वर्णित कुंभ की जानकारी को पाए और इसका लाभ उठाए, जीवन को धन्य बनाए। सबसे विशेष बात, मुनेंद्र प्रेम जी ने मात्र 33 वर्ष की कम आयु में ही 20 दिनों के अंदर महाकुंभ की महागाथा पुस्तक लिखकर एक इतिहास रच दिया। और निश्चित तौर पर मुनेंद्र कासगंज ही नहीं अपितु पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।